प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज का हमारा अध्ययन परमेश्वर की इच्छा और स्वर्ग का राज्य। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हम इस वचन को मत्ती की पुस्तक 7:21 में पढ़ सकते हैं। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था, तब ये उनके संदेशों में से एक था। यद्यपि इस संसार के अधिकतर लोग मत्ती रचित सुसमाचार के 5, 6 और 7वें अध्याय से विशेष प्रेम रखते हैं, परंतु वे मसीह के इन वचनों को अपने जीवन के अनुभव में लाकर स्वर्ग का राज्य प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करते। ऊपर दिए गए वचन में 2 विषयों के बारे में विशेष महत्व देकर उल्लेखित किया गया है। पहला, परमेश्वर का राज्य या स्वर्ग का राज्य, और दूसरा, पिता की इच्छा। परमेश्वर के वचन में कई दूसरे विषयों में से ये 2 विषय बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। परमेश्वर के राज्य के बारे में कहते समय यीशु उस राज्य की व्यवस्था, उसका गुण और उसके सामर्थ्य के बारे में प्रकट करता है। मत्ती 13वें अध्याय में यीशु ने स्वर्ग राज्य के भेदों के बारे में कई दृष्टांत सिखाए। परमेश्वर की इच्छा कहने से ये एक भेद है, अर्थात स्वर्ग के राज्य के भेदों में से एक भेद है परमेश्वर की इच्छा। यद्यपि हर एक विषय जो परमेश्वर की इच्छा कहलाता है, वे भेद नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के कुछ पहलू हैं जिन्हें भेद भी कह सकते हैं। परमेश्वर पिता की इच्छा के विषय में ध्यान करने से पूर्व आइए पहले हम पवित्र शास्त्र में कहे गए 3 प्रकार के राज्यों के विषय में संक्षिप्त में ध्यान कर लें। पहला, शैतान का राज्य, दूसरा, मनुष्य का राज्य, और तीसरा, परमेश्वर का राज्य। सबसे पहले हम पढ़ते हैं शैतान का राज्य। और यदि शैतान अपना ही विरोधी हो जाए तो उसका राज्य क्यों बना रहेगा? क्योंकि तुम मेरे विषय में तो कहते हो कि ये शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता है। ये यीशु मसीह का कथन है और ये पवित्र शास्त्र में भी सूचित किया गया है। इस कारण ये सत्य है कि शैतान का भी एक राज्य है। ये राज्य कब आरंभ हुआ? इस राज्य का आरंभ ही शैतान का आरंभ है। ये शैतान कौन है? परमेश्वर ने ना तो शैतान को और ना ही उसके राज्य की सृष्टि की। ऐसा है तो ये राज्य कहाँ और कैसे आरंभ हुआ? शैतान की शुरुआत कहाँ से है? मनुष्य की सृष्टि करने से पहले परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की सृष्टि की, जिन्होंने स्वर्गदूतों का राज्य बनाया। परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को परमेश्वर की सिद्ध इच्छा करने के लिए सिरजा, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में सब कुछ परमेश्वर की इच्छा से संबंधित होना चाहिए।
दाऊद को इसके बारे में एक प्रकाशन था, इसलिए वे स्वर्गदूतों को टहलुए करके पुकारता था। स्वर्गदूत अर्थात टहलुए परमेश्वर की चाह अर्थात उसकी पूरी इच्छा करते हैं। उसकी आज्ञाएं, उसकी आवाज़, उसकी चाह, ये सब परमेश्वर की इच्छा प्रकट करते हैं। पवित्र स्वर्गदूत अभी भी लगातार परमेश्वर की पवित्र इच्छा पूरी करते रहते हैं, किंतु स्वर्गदूतों के एक झुंड ने अपनी ही इच्छा करनी चाहिए। यशाया 14 की 12 और 13 आयत भोर के चमकने वाले तारे के बारे में बताता है। उसने कहा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। परंतु यीशु ने अपने आप को दीन किया। दीनता उसका गुण था। यीशु अपने आप को ऊंचा नहीं किया। यही परमेश्वर के राज्य और शैतान के राज्य के बीच का अंतर है। यीशु ने अपने आप को दीन किया। ये यीशु के बारे में पिता की इच्छा का एक पहलू था। अपनी इच्छा करने के लिए अपने आप को ऊंचा किए हुए सारे स्वर्गदूत इसलिए पिता की इच्छा से गिर गए। गिरे हुए यही स्वर्गदूत शैतान बन गए और उनका एक राज्य था जो शैतान का राज्य कहलाया। हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के राज्य में हमेशा परमेश्वर की इच्छा पूरी की जाती है, किंतु जो इसके विरुद्ध जाते हैं वे शैतान के राज्य में दिखाई देते हैं। दूसरा, मनुष्य का राज्य। इस राज्य का भी एक आरंभ है। स्वर्गदूतों की गिरावट के पश्चात परमेश्वर ने मनुष्य अर्थात आदम और हवा की सृष्टि की। फिर परमेश्वर ने उनको अपने राज्य अर्थात अदन की वाटिका में रख दिया। सृष्टि की गई सारी वस्तुएं परमेश्वर के राज्य के लिए थी। अदन की वाटिका भी उसमें से एक थी। जितने दिन तक उस वाटिका अर्थात उस सिरजे गए राज्य में मनुष्य पिता की इच्छा पूरी करता रहा, उतने दिन तक वे उसमें रहकर राज्य करता रहा। वहां पर प्रतिदिन पिता की इच्छा उस पर प्रकट की जाती थी। दिन के ठंडे समय में यहोवा उससे बात करके लगातार अपनी इच्छा को प्रकट किया करता था। परंतु गिरे हुए स्वर्गदूत ने उसकी चतुराई से मनुष्य को अपनी इच्छा करने के लिए बहकाया और इस प्रकार से मनुष्य ने मना किए हुए फल को खा लिया। जब मनुष्य ने भी अपनी स्वयं इच्छा की, तब वे भी उस राज्य में रहने के अयोग्य ठहरा। जहाँ पर पिता की इच्छा पूरी की जाती थी, इस कारण परमेश्वर को उस वाटिका से मनुष्य को बाहर निकालना पड़ा। उस दिन से मनुष्य का राज्य आरंभ हुआ, ऐसे हम कह सकते हैं। जब उसकी पीढ़ी बढ़ने लगी तो ये राज्य भी जारी रहा। सबसे पहले इस पृथ्वी पर स्थापित किया गया मनुष्य का राज्य बाबेल अर्थात बाबुल था। निर्मदों ने सबसे पहले इस संसारिक राज्य को आरंभ किया।
गिरे हुए दूत जिनका अपना ही एक राज्य था, उन्होंने इसका साथ दिया। यशाया 14वां अध्याय लूसीफर और बाबुल राज्य के बारे में बताता है। इसलिए गिरा हुआ दूत ही मनुष्य के इस राज्य को बनवाने का कारण था। इस राज्य का क्या स्वभाव है? ये पापों में से एक पाप है और परमेश्वर कहता है कि वे इस पापमय राज्य को नाश करेगा। परमेश्वर यहोवा की आंख पापमय राज्य के ऊपर लगी है ताकि इसे पृथ्वी पर से नाश करे। आज इस पृथ्वी पर दिखाई देने वाले सारे राज्य पापमय राज्य है, वही उनका गुण है। गिरी हुई आत्माएं उनका नियंत्रण करती हैं। इसलिए सबसे पहले ये पापमय राज्य हटा दिया जाना चाहिए। बहुत जल्दी ही 3 मुख्य नेता इस संसार पर राज्य करेंगे। राजनीतिक नेता, धार्मिक नेता, अजगर या पुराना सांप। राजनीतिक नेता को हम मसीही विरोधी होकर देखते हैं। धार्मिक नेता को हम झूठा भविष्यवक्ता होकर देखते हैं। वे ही पशु हैं जो क्रमश समुद्र और पृथ्वी से निकलते हैं। बहुत जल्दी ही ये सारा संसार एक ही व्यक्ति के राज्य तब तले आएगा और संसार भर में केवल एक ही धर्म होगा। इसलिए जगह या धर्म के लिए लड़ना अर्थहीन है, क्योंकि बहुत ही जल्दी ये सब मसीह विरोधी के अधीन हो जाएगा। तीसरा शासक अजगर या पुराना सांप होगा जो इन बाकी दोनों का नियंत्रण करेगा। ये 3 सामर्थ्य इस संसार पर राज्य करेंगे। पहले इन्हें हटा दिया जाना चाहिए। इसलिए 1000 वर्ष के राज्य से पहले क्लेश युग के अंत में मसीह विरोधी और झूठा भविष्यवक्ता आग की झील में डाले जाएंगे। पुराना सांप अथाह के कुंड में 1000 वर्ष के लिए डाला जाएगा। उसके साथ ही शैतान का राज्य इस पृथ्वी पर से हटा दिया जाएगा। उसके साथ ही साथ मनुष्य का राज्य भी इस पृथ्वी से हटा दिया जाएगा। तीसरा, परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर के राज्य को हम प्रकाशित वाक्य 11 के 15 वचन में देख सकते हैं। और जब 7वें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया। परमेश्वर का राज्य हमारे हृदय में स्थापित होने के लिए पहले शैतान का राज्य और मनुष्य के राज्य के सारे गुण हमारे जीवन से दूर किया जाना चाहिए। अंत में सारे संसारिक राज्य हटा दिए जाएंगे और केवल मसीह का राज्य अटल रहेगा। यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर के राज्य या स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए योग्यता ये है कि हम स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करें। हम परमेश्वर के वचन में दिए गए नियमों को निभाने के लिए बुलाए गए हैं, ताकि सबके अंत में हम स्वर्गीय पिता की संपूर्ण इच्छा पूरी करने वाले बन जाएं। आत्मिक राज्य में प्रवेश करने से हमारे जीवन का आरंभ होता है।
इसको परमेश्वर की इच्छा के अंदर आना भी कह सकते हैं। उसकी इच्छा के अंदर आना एक प्रक्रिया है। इस प्रगति का पहला कदम पाप से उद्धार पाना अर्थात उसके लहू से पापों का छुटकारा पाना है। दूसरा, जब पानी का बपतिस्मा लेते हैं तब प्रिय में स्वीकार किए जाकर विश्वास के द्वारा परमेश्वर के पुत्र बन जाते हैं। तीसरा, पवित्र आत्मा के द्वारा उसके पुत्र होने के लोपालकपन हो पाते हैं। इस प्रकार हम उसके राज्य, उसकी इच्छा में प्रवेश करते हैं। पवित्र शास्त्र में परमेश्वर का राज्य 3 स्तरों में प्रकट किया गया है। पहला आत्मिक राज्य, दूसरा अक्षरिक राज्य और तीसरा नित्य राज्य। पहले हम पढ़ेंगे आत्मिक राज्य। ये हमारे हृदय में पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने से स्थापित होता है। ये राज्य प्रिय पुत्र का राज्य भी कहलाता है। ये आत्मिक राज्य ऐसा एक राज्य है जो धर्म, मिलाप और पवित्र आत्मा के आनंद से भरपूर है। परमेश्वर की इच्छा का सबसे पहला पहलू ये है कि हम सबसे पहले इस आत्मिक राज्य में आ जाएं। इसलिए हमारा परमेश्वर के राज्य में आना ही परमेश्वर की इच्छा में प्रवेश करना है और इस राज्य में रहते हुए हम अंत तक पिता परमेश्वर की इच्छा लगातार पूरी करते रहना चाहिए। यही इसका आत्मिक पहलू है। बहुत जल्द ही परमेश्वर का राज्य संतों का राज्य बन जाएगा। दूसरा, अक्षरिक राज्य। ये पृथ्वी पर 1000 वर्ष के राज्य के समय में स्थापित होगा। ये राज्य संतों का राज्य भी कहलाता है। हमारे प्रति परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम उसके प्रिय पुत्र के राज्य से इस 1000 वर्ष के राज्य में यीशु के साथ राज्य करने पहुँचे। इस 1000 वर्ष के राज्य में संभव होने वाली हर एक बात परमेश्वर ने पुराने नियम में इस्राएलियों को दिए गए वायदों के अनुसार अक्षरिक रूप से पूरी होगी। यरूशलेम का मंदिर और पर्व का उत्सव उन दिनों में होगा। मंदिर में बलि चढ़ाना और आराधना करना फिर से उन दिनों में आरंभ होगा। उस समय सारी पृथ्वी अदन की पूर्णता के समान पुनः स्थापित की जाएगी और मनुष्य और एक बार सबके ऊपर प्रभुत्व रखेगा। जिस प्रकार आदम अदन वाटिका में प्रभुत्व किया करता था। तीसरा, नित्य राज्य। ये 1000 वर्ष के राज्य के तुरंत बाद स्थापित होगा। ये राज्य पिता का अनंत राज्य भी कहलाता है। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम उस 1000 वर्ष के राज्य से इस नित्य राज्य में पहुँचे, ताकि यहाँ हम पिता की इच्छा नित्य नित्य करते रहें। सो हम देखते हैं कि परमेश्वर के राज्य में दिखाई देने वाला सब कुछ पिता की इच्छा के साथ मेल रखता है।
परमेश्वर के राज्य में उसकी इच्छा से बाहर कुछ भी नहीं हो सकता। अभी हम ध्यान करेंगे कि हम किस प्रकार पिता की इच्छा पूरी करें ताकि हम अंत में उसके नित्य राज्य में प्रवेश करने के योग्य ठहरें। स्वर्गीय राज्य में हमारे लिए एक स्वर्गीय पिता है। उसी प्रकार शैतान के राज्य में शैतान खुद ही, जो स्वर्गीय पिता की इच्छा करने में सफल ना हुआ, पिता के समान दिखाई देता है। जब यीशु इस पृथ्वी पर था तब उसने उन यहूदियों से ऐसे कहा था जो अपने धर्म के बारे में घमंड करते थे। यहूदियों ने क्या दावा किया? उन्होंने इब्राहिम को पृथ्वी पर का अपना और परमेश्वर को स्वर्गीय पिता होकर दावा किया। इब्राहिम को अपना पिता कहते हुए वे वास्तव में अपने रीति रिवाज के बारे में घमंड कर रहे थे। आज भी कई लोग कई वंश से ईसाई होने का घमंड करते हैं, परंतु यहूदियों को यीशु ने कह दिया था कि वे अपने पिता शैतान से थे, क्योंकि उनका स्वभाव और क्रियाएं शैतान की थी। हम किसके बारे में घमंड करते हैं? हमारा पिता होकर हमारा स्वर्गीय पिता है क्या? संसार विशेष रूप से लोगों के दो झुंड को प्रकट करता है, एक परमेश्वर की संतान, दूसरी शैतान की संतान। जो परमेश्वर की इच्छा करते हैं वे परमेश्वर की संतान, और जो शैतान की इच्छा करते हैं वे शैतान के संतान कहलाते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन के आधार अनुसार सारी मानव जाति दो झुंड में विभाजित होती है। इसलिए इसके अलावा और कोई जाति या संप्रदाय का भेदभाव नहीं हो सकता। पापियों को संत बनना है। यीशु ने पापियों को प्रेम किया। इस कारण जब हम पापी ही थे तब ही परमेश्वर ने हमारे लिए अपने आप को दे दिया। यदि हमारा पिता परमेश्वर है तो हम वहाँ जा सकते हैं जहाँ वे हैं। शुरू से ही हर युग में परमेश्वर की इच्छा पूरी की गई थी। परमेश्वर की इच्छा पूरी किए हुए स्वर्गदूत अब भी हैं और लगातार परमेश्वर की इच्छा करते हैं। अदन की वाटिका में पाप में गिरने से पहले आदम और हवा परमेश्वर की इच्छा करते थे। विवेक के युग में हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। इसका अर्थ ये है कि वे परमेश्वर की हर एक बात से सहमत था। परमेश्वर के द्वारा प्रकट की हुई सारी योजना और इच्छा से वे सहमत था। नूह ने भी परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब कुछ किया। इब्राहिम ने भी अंत तक परमेश्वर की इच्छा पूरी की। परमेश्वर की इच्छा करने में अंतिम परीक्षा जिसका इब्राहिम ने सामना किया वो अपने पुत्र को बलि चढ़ाने की थी, किंतु वे परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में हिचकिचाया नहीं। व्यवस्था काल में भी यही सिद्धांत जारी रहा। इज़राइल के संतान जो परमेश्वर द्वारा चुने गए थे, उन्होंने अपने पिता इब्राहिम के समान परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को पूरा नहीं किया, परंतु दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार एक व्यक्ति था। वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा, ये दाऊद के बारे में परमेश्वर की गवाही थी। इस प्रकार हर एक युग में परमेश्वर की इच्छा की गई थी।
नए नियम में भी आत्मा का अभिषेक पाए हुए हर एक व्यक्ति को परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहिए। दूसरे युग से बढ़कर नए नियम में परमेश्वर की इच्छा करने के लिए अधिक महत्व क्यों दिया गया है? ये इसलिए कि नए नियम में जो कोई पिता की सिद्ध इच्छा पूरी करता है वे उसी जगह में जा सकता है जहां यीशु अपने पिता की सिद्ध इच्छा करके गया है। इस विषय में यीशु हमारे लिए एक सिद्ध सिद्धांत बनकर हमारा मार्गदर्शक है। उसके बारे में हम ये पढ़ते हैं कि पर मेरे लिए एक देह तैयार किया, देख मैं आ गया हूँ। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर मैं तेरी इच्छा पूरी करूँ। इस वचन को हम भजन संहिता 40 के साथ इब्रानियों 10 के 7 में पढ़ सकते हैं। वे इस संसार में परमेश्वर का पुत्र होकर आया और एक शरीर को धारण किया ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी करे। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। पिता ने यीशु को उसकी सिद्ध इच्छा करने के लिए इस संसार में भेजा और वही यीशु का भोजन था। परमेश्वर की इच्छा पूरी करना हमारा भी आत्मिक भोजन है। जिस स्थान में यीशु पिता की सिद्ध इच्छा करके गया है, उस स्थान में पहुंचने की इच्छा रखने वालों को पिता की इच्छा पूरी करना अति आवश्यक है। परमेश्वर की इच्छा करने से हम सिद्ध हो जाएंगे और उसके आगमन में उठा लिए जाएंगे और इस प्रकार आने वाले न्याय से बच जाएंगे। परमेश्वर ने पहले इस्राएलियों को एक व्यवस्था दी थी, बलि की व्यवस्था। ये परमेश्वर की इच्छा करने को दर्शाता है। 5 मुख्य बलियों में से 3 प्रमुख थे, होम बलि, अन्न बलि और मेल बलि। आत्मा का अभिषेक पाए हुए परमेश्वर के संतान के जीवन में या परमेश्वर के आगमन में उठा लिए जाने वाली कलीसिया में इन बलियों का आत्मिक अर्थ है। यीशु मसीह इस जगत में अन्न बलि होकर आया और उसने अपने आप को पिता की इच्छा करने के लिए सौंप दिया। परमेश्वर की इच्छा करने के लिए यीशु हमारे लिए एक सिद्ध उदाहरण है। अपने पिता की इच्छा की शिक्षा दी और उसका अभ्यास भी किया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, ये है हमारा आज का अध्याय, परमेश्वर की इच्छा और स्वर्ग का राज्य। परमेश्वर आप सबको परमेश्वर की इच्छा पर चलने के लिए स्वर्गीय अनुग्रह दे। परमेश्वर के नाम की महिमा युगानुयुग होती रहे। आप सभी सुनने वालों को जय मसीह की।